बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल बर्गर, जो कि बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ आप आसानी बहुत कम वक्त में घर में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ढाबा बर्गर बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ढाबा बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेकरी के फ्रेश बन लिए हैं। आप चाहें तो गोल वाली भी ले सकते हैं। मैं इसको इस शेप में बना रही हूँ। चने की दाल यहाँ पर हमने ली है 1.5 कप। इसको हमने पहले से बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त हमने साथ थोड़ा सा नमक डाला है। 8 अदद हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, इनको हमने पहले से बॉईल कर लिए। 1 कप हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए। बर्गर में फिलिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं सलाद के पत्ते और खीरे। 2 अदद हमने यहाँ पर प्याज लिए और 1 अदद हमने टमाटर लिए, इसको हमने स्लाइसेस में काट लिए। केचप, 4 अदद अंडे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च, रोस्टेड ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर दाल लिए। दाल को हमने बॉईल कर लिया था, अब हम इसको चॉप कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आलू और दाल को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सारा हमने एक साथ नहीं निकालना, थोड़ा सा हम निकालेंगे कि स्पेस बन जाए। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। 1 कप में इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी और इसको भी हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है और नमक हमने हस्बे ज़ायका लिया है, इसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसको हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने हाथों को ऑयली कर लेना है। अगर आप हाथों को ऑयली करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कबाब बना सकेंगे। अपनी मुट्ठी के साइज़ का आपने लेना है। इसको हम पेड़े की शेप में बना लेंगे। आप चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं, मुस्ततील शेप में भी बना सकते हैं। मैं इसको मुस्ततील शेप में बनाऊँगी। कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी अंडे के साथ हम कोटिंग करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आंच हम मीडियम हाई रखेंगे और इसमें हम कबाब रखते जाएंगे। ये एक साइड से ब्राउन हो गए, अब हम इसको पलट देंगे। कबाब हमने शैलो फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। कबाब को हमने फुल फ्राई नहीं किया। अभी हमने इसकी अंडे के साथ कोटिंग करनी है। यहाँ पर हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिए है, हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। अंडे को हमने फेंट लिया था, इसको हम पैन में फैला देंगे। फेंटा हुआ अंडा हमने इसमें डाला है, इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसमें हम कबाब रखते जाएंगे। छुरी के साथ हम इसमें कट्स लगाएंगे। इस तरीके से हम कबाब को अंडे में लपेट लेंगे।
इसी तरीके से हम सारे बन सेक लेंगे। बर्गर बनाने के लिए हमारे पास तमाम अज्जा मौजूद हैं, हमने तैयार कर लिए हैं। बन भी रेडी हैं, कबाब भी रेडी हैं, सैलेड भी हमने बना ली है और साथ हमने हरे धनिए की चटनी बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बन लेंगे। बन को हमने हल्का सा सेक लिए। इसके एक साइड पर हम दही और पुदीने की चटनी लगाएंगे और बन के दूसरे साइड पर हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। आप चाहें तो सिंपल केचप भी लगा सकते हैं। केचप लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर सैलेड रखेंगे। सैलेड में मैंने यहाँ पर लिया है सलाद का पत्ता। मज़ीद सैलेड हम इस पर रखेंगे खीरे। सैलेड पर हमने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सैलेड के बाद अब हम इसके ऊपर कबाब रखेंगे। कबाब को रखकर हम इसको प्रेस करेंगे और ऊपर से हम इस पर पुदीने की चटनी लगाएंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी बर्गर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ढाबा बर्गर तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी खिलाएं, एंजॉय करें और मज़ीद हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।